श्री सरस्वती मैया की जय। अष्टमः पाठ। अष्टमा यानी 8, पाठ यानी पाठ। 8 पाठ या पाठ 8। लोह तुला, लोहे की तराजू। क्या होता है कि किसी के पास पूर्व के पुरुषों के द्वारा, पहले वाले लोग जो उसके पिताजी, दादाजी, परदादाजी, उनके द्वारा खरीदी हुई एक लोहे की तराजू थी। उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने से एक पड़ोस के किसी धनिक के घर लोहे की तराजू गिरवी रख देता है और व्यापार के लिए वो बाहर चला जाता है। बाहर व्यापार करता है, धन इकट्ठा करता है और वापस अपने देश को आता है और वो उस धनिक से कहता है कि सेठ जी मेरी तराजू मुझे दे दो। तो सेठ जी का कहते हैं अरे तराजू जो तो चूहे खा गए। वाह साहब, कोई बात नहीं। उसने कहा कि तराजू अगर चूहे खा गए तो उसमें आपका क्या दोष है। दूसरे दिन उसने कहा कि अपने बच्चे को मेरे साथ तालाब पर स्नान के लिए भेजो, मैं स्नान के लिए जा रहा हूँ। तो छोटे बच्चे को उनके साथ भेजते हैं। तो वो तालाब के वहाँ एक गुफा होती है, उसके अंदर उसको बंद करके और एक बड़ा पत्थर लगा देता है और चला आता है। तो व्यापारी कहता है कि मेरा बच्चा कहाँ है। बोले उसको तो बाज उठा के ले गया। अरे बच्चा कोई बाज ले जा सकता है तो ले गया, मैं क्या करूं। तो वो सीधा राजा के पास गया। राजा के पास जाकर निवेदन किया कि महाराज इसने मेरे बच्चे का अपहरण कर लिया, मार डाला। महाराज ने पूछा क्यों। तो कि नहीं महाराज वो तो बाज उठा गया, मैं क्या करूं। तो बाज कोई बच्चे को उठा सकता है। तो उसने कहा कि जिस स्थान पर चूहे लोहे की तराजू खा सकते हैं वहाँ पर अगर बाज बच्चे को उठा ले तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा क्यों भाई इसकी तराजू, कि मेरी तराजू इनके यहाँ रखी थी, तो ये कहते हैं कि उसको तो चूहे खा गए। तो नहीं मैं इनकी तराजू दे रहा हूँ। तो कि मैं भी इनका बच्चा दे रहा हूँ, गुफा में बंदे वो ला के दे रहा हूँ। वो तराजू दे देता है और वो उसके बच्चे को वापस कर देता है। इस प्रकार ये कहानी पूरी हो जाती है। अब मैं इस पाठ को पूरा का पूरा पढ़ा देता हूँ। इसका एक जब कभी लिखना आ जाए कि इस कहानी का सारांश हिंदी में लिखिए तो अब अपन लिख सकते हैं इसको। फिर भी कभी याद करने का आ जाए तो एक बार और YouTube पर देख लेना, ठीक है। तो देखिए ये लड़कियां खुशी और इस काम में क्यों लगी है भाई। अयम पाठ विष्णु शर्मा विरचितम पंचतंत्रमिति कथा ग्रंथस्य मित्रभेद नामक तंत्रस्य संपादितः अंशः अस्ति। अयम यानी ये पाठ यानी पाठ विष्णु शर्मा विरचितम, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखे गए, पंचतंत्रम पंचतंत्र इति यानी आदि कथा ग्रंथस्य, कथा ग्रंथ के, मित्रभेद नामक तंत्रस्य, मित्रभेद नामक खंड से, संपादित यानी लिया गया, अंश यानी भाग, अस्ति यानी है। ये पाठ विष्णु शर्मा के द्वारा लिखे गए पंचतंत्र के कथा ग्रंथ, जो पंचतंत्र कथा ग्रंथ हैं, इसके मित्रभेद नामक खंड से इस अंश को लिया गया है। अस्याम कथायाम एक जीर्णधन नामक वणिक विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रत्यावर्त्य संरक्षित न्यास रूपेण प्रदत्तां तुला धनिकात् याचते। अस्याम में इसमें कथायाम कथा में एक जीर्णधन नामक वणिक यानी व्यापारी, विदेशात विदेश से, व्यापारम यानी व्यापार, कृत्वा यानी करके, प्रत्यावर्त्य वापस आकर, वापस लौटकर, संरक्षित न्यास रूपेण
रखे गए अमानत के रूप में प्रदत्ताम दी गई तुला में तराजू को धनिकात यानी धनिक से याचते यानी मांगता है। इस कथा में एक जीर्णधन नाम का व्यापारी विदेश से व्यापार कर कर वापस लौटता है और अपनी अमानत के रूप में रखी गई तराजू को उस व्यापारी से धनिक से वापस मांगता है। परंच स धनिक वदति यत् यस्य तुला तु मुष्के भक्षिता तदा स वणिक धनिकस्य पुत्रं स्नानार्थं नदीं प्रति नयति तं तत्र नीत्वा च सः एकस्यां गुहायां निलीयते। परंच परंतु परंच परम धंच परंतु स यानी वह धनिक यानी व्यापारी वदती यानी कहता है यत यानी जैसे तस्य यानी उसकी तुला यानी तराजू तू यानी तो मुस्केह चूहों के द्वारा बक्षिता खा ली गई तथा यानी तब स यानी वह वणिक यानी व्यापारी धनिकस यानी धनिक के पुत्रम यानी पुत्र को स्नानार्थम स्नान के लिए नदीम यानी नदी पर प्रति यानी की ओर नैति ले जाता है। तम यानी उसको तत्र यानी वहाँ पर नित्वा यानी छोड़कर चयन और सह यानी वह एकस्याम एक गुहायाम यानी गुहा में निलीयते रख देता है छिपा देता है। परंतु वह धनिक बोलता है कि उसकी तराजू तो चूहे खा गए हैं। तब वह व्यापारी धनिक के पुत्र को स्नान के लिए नदी पर ले जाता है और वहाँ पर एक गुफा के अंदर रख देता है या छुपा देता है। प्रत्यावर्तिते सती पुत्रम अदृष्ट्वा धनिका प्रचिति मम शिशु कुत्रास्ति। प्रत्यावर्तिते पुनः लौटने पर सती पुत्रम यानी पुत्र को अदृष्ट्वा नहीं देखकर धनिका यानी व्यापारी प्रचिति पूछता है मम मेरा शिशु यानी पुत्र कुत्रास्ति कुत्र धनास्ति कुत्र यानी कहाँ पर अस्ति यानी है। वापस लौटने के बाद पुत्र को जब वो धनिक नहीं देखता है तो पूछता है मेरा पुत्र कहाँ पर है। सवती यत तव पुत्र शेनेन अव्रतः। स यानी वह वत्ती कहता है यत यानी जैसे तव यानी तुम्हारा पुत्र यानी पुत्र शेनेन यानी बाज के द्वारा अव्रत यानी हरण कर लिया गया है। वह कहता है कि जैसे पुत्र को किसी बाघ ने हरण कर लिया है। तदा उभो विवदन्तो न्यायालयं प्रतिगतो यत्र न्यायाधिकारिणः न्यायं कृतवन्तः। तदा यानी तब उभो यानी वे दोनों विवदन्तो विवाद करते हुए न्यायालय के प्रति यानी लिए गतो जाते हैं। यत्र यानी जहाँ पर न्यायाधिकारिण न्याय के अधिकारी न्यायम यानी न्याय कृतवंतः करते हैं। तब दोनों लड़ते झगड़ते जो है न्यायालय में जाते हैं तो न्यायाधिकारी जो है न्याय करते हैं। देखिए पहले कोई भी प्रकरण होता था तो उस प्रकरण में क्या होता था कि तत्काल न्यायाधीश जी वही न्याय कर देते थे। आजकल अगर कोई न्यायालय में प्रकरण गया तो 2 साल 5 साल अगर ऐसे ही अपने बच्चे को अगर कोई वहाँ छुपा के आ जाता और 5 साल न्याय नहीं होता तो वहीं उस गुफा के अंदर ही मर जाता। पर पूर्व समय में न्याय तत्काल होते थे। एक इसके लिए आख्यान आता है कि 2 महिलाएं आपस में लड़ रही थी कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। और जब विक्रमादित्य जी महाराज के पास ये बात गई, दोनों लड़ती हुई वहाँ प्रस्तुत हुई, तो विक्रमादित्य जी महाराज भी चक्कर में पड़ गए। ये जो प्रमाण दे रही वो भी सही है, नहीं ये जो प्रमाण दे रही वो भी सही है, दोनों के प्रमाण सही है। तब महाराज विक्रमादित्य ने अपनी तीव्र बुद्धि का प्रयोग करते हुए सैनिक को कहा, सैनिक ये लड़का दोनों का है, इसको बीच में से आधा काट के आधा आधा दोनों को दे दो।
तो उनमें से एक महिला ने कहा, महाराज रहने दीजिए, पूरा का पूरा इसको दे दो, मुझे नहीं चाहिए। तब महाराज कहते हैं कि बच्चा इस महिला का है, इसका नहीं है। क्यों? कि जिसका बच्चा है उसके मन में ममत्व जागृत हो जाता है। वो चाहती है कि बच्चा जीवित रहे, चाहे दूसरे के पास रहे। तो ऐसे न्याय हुआ करते थे पहले। देखिए, फिर उस औरत को बच्चा दे दिया गया, न उसके टुकड़े किए गए, न कुछ किया गया। अब पाठ पर आते हैं अपन। आसीत कस्मिचिद अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्र। आसीत यानी था, कश्चित यानी कोई, अधिष्ठाने यानी स्थान पर, जीर्णधनो जीर्णधन, नाम यानी नाम का, वणिक पुत्र यानी व्यापारी का पुत्र। किसी नगर में, किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का कोई व्यापारी निवास करता था। सच विभवक्षयात देशांतरम गंतुमिच्छन व्यचिंत्यत। स यानी वह, चयन और विभवक्षयात धन के अभाव के कारण, देशांतरम अन्य देश में, गंतुमिच्छान, गंतुम धन इच्छन, गंतुम यानी जाने की, इच्छन यानी इच्छा करते हुए, व्यचिंत्यत यानी सोचने लगा। और वह धन के अभाव के कारण अन्य देश में जाने की इच्छा करने लगा। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुषाधमः। यत्र ने जिस देशे देश में अथवा स्थाने स्थान में, भोगा कहते हैं भोग, उपभोग की वस्तुएं, उपभोग की वस्तुएं, भुक्ता यानी भोग किया गया, स्ववीर्यतः अपने परिश्रम से, तस्मिन यानी उस, विभवहीनो वैभव से रहित, धन से रहित, जो यो यानी जो, वसेत यानी निवास करता है, स यानी वह, पुरुषाधमः पुरुष धन अधमा, पुरुषः धन अधमः, पुरुष यानी पुरुष, अधमः यानी निर्लज्ज हैं। अर्थात जिस देश या स्थान पर अपने पराक्रम से ऐश्वर्यों का भोग किया गया हो, उसी स्थान पर जो मनुष्य धनहीन होकर रहता है तो वह निर्लज्ज अधम होता है। तस्य च गृहे लोह घटिता पुरुषोपार्जिता तुला आसीत। तस्य ने उसके, चयन और गृहे घर में, लोह घटिता लोहे की बनाई हुई, पुरुषोपार्जिता, पूर्व के अपने वंशजों के द्वारा उपार्जित या खरीदी गई, तुला यानी तराजू, आसित यानी थी। उसके पास, उसके घर में लोहे से बनी हुई उनके पुरखों की तराजू थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेपभूतां कृत्वा देशांतरम प्रस्थितः। ताम यानी उसको, चयन और, कस्यचित् यानी किसी, श्रेष्ठिनो धनिक के, गृह यानी घर पे, निक्षेपभूताम रख कर, कृत्वा यानी करके, देशांतरम यानी अन्य देश में, प्रस्थित यानी प्रस्थान करता है, और उसको किसी धनिक के यहाँ पर रख कर अन्य देश के लिए वह प्रस्थान करता है। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपूरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत् भो श्रेष्ठिन दीयताम में सा निक्षेप तूला। ततः यानी तब, सुचिरम कालम दीर्घ काल के बाद, देशांतरम अन्य देश से, यथेच्छया अपनी इच्छा के अनुसार, भ्रांत्वा घूमकर, पर्यटन करके, पुनः यानी फिर से, स्वपुरम अपने नगर की ओर, आगत्य आकर, तम यानी वह, श्रेष्ठिनम तम यानी उस,
श्रेष्ठिन में धनिक से अवदत्त बोला, भो अरे श्रेष्ठिन श्रेष्ठी धनिक सेठ जी, दिए ताम दीजिए, मैं यानी मेरी, सा यानी वह, निक्षेप तुला, निक्षेप यानी रखी गई, तुला यानी तराजू। तो वह लंबे समय तक अन्य देशों में घूमता रहा और अपनी इच्छा के अनुसार घूम फिर कर पुनः फिर से जब अपने नगर को आता है और उन सेठ जी से जाकर कहता है, अरे सेठ जी मेरे द्वारा रखी गई तराजू दीजिए। सो अवदत्त, सह धन अवदत्त, संधि विच्छेद हो जाएगा। सह यानी वह, अवदत्त यानी कहते हैं, भो अरे नास्ति, न धन अस्ति, न यानी नहीं, अस्ति यानी है, सा यानी वह, त्वदीया तुम्हारे द्वारा दी गई, तुला यानी तराजू, मुश्के यानी चूहों के द्वारा, भक्षिता यानी खा ली गई, इति यानी आदि। फिर क्या होता है, वह कहता है, भो अरे वह नहीं है, तुम्हारे दी गई वो तराजू तो चूहे खा चुके हैं। जीर्णधना अवदत्त भो श्रेष्ठिन नास्ति दोषस्ते यदि मुश्के भक्षिता। जीर्णधना जीर्णधन, अवदत्त कहता है, भो अरे श्रेष्ठिन सेठ जी, नास्ति न धन अस्ति, न यानी नहीं, अस्ति यानी है, दोषस्ते दोष धन ते, दोष यानी दोष, ते यानी तेरा या तुम्हारा, यदि यदि मुश्के यानी चूहों के द्वारा, बक्षिता यानी खा ली गई। जीर्णधन कहता है, अरे सेठ जी इसमें आपका कोई दोष नहीं है यदि तराजू चूहे खा गए हैं। मान लो ये लोहे की टेबलें अगर चूहे खा जाएं तो उसमें किसी का कोई दोष नहीं है, हाँ वो तो चूहे खा सकते हैं। तो फिर क्या होता है उसका प्रतिफल देखिए, ईदृशः एव अयम संसारः। ईदृशः कई पुस्तकों में नहीं छपा, ये लिख लेना, ईदृशः। ईदृशः जो अभी पढ़ रहा था उसके बाद जो नहीं छपा है वहाँ वो ईदृशः है। तो ईदृशः इस प्रकार का, एव यानी ही, अयम यानी ये, संसार है यानी संसार है, इस प्रकार का ही ये संसार है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, संसार में ऐसा ही होता है। न किंचिदत्र शाश्वतमस्ति, न यानी नहीं, किंचिदत्र, किंचित धन अत्र, किंचित यानी कुछ भी, अत्र यानी यहाँ पर, शाश्वतम अस्ति, शाश्वतम धन अस्ति, शाश्वतम यानी जो हमेशा रहने वाला है, स्थिर रहने वाला है, अस्ति यानी है, यहाँ पर कोई भी शाश्वत नहीं है अर्थात सदा रहने वाला नहीं है। वो कहता है कि यहाँ पर कुछ भी सदा रहने वाला नहीं है, सब नष्ट होने वाले हैं। परमहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परमहम, परम धन अहम, परम यानी परंतु, अहम यानी मैं, नद्याम नदी पर, स्नानार्थम स्नान के लिए, गमिष्यामि जाऊंगा, परंतु मैं नदी पर स्नान के लिए जाऊंगा। तत्त्वम आत्मीयम एनम शिशुम धनदेव नामानम मया सह स्नानोपकरण हस्तम प्रेषय इति। तत् यानी तब, त्वम यानी तुम, आत्मी यानी अपने खुद के प्रेमी, एनम यानी इस, शिशुम यानी पुत्र को, धनदेव नामानम धनदेव नाम के, मया यानी मेरे, स यानी साथ में,
स्नानोपकरण हस्तम, स्नान के उपकरण, हस्तम यानी हाथ में, प्रेषय यानी भेजिए, इति अनादि। तब तुम अपने आत्मीय पुत्र इस धनदेव नाम के बच्चे को मेरे साथ स्नान की सामग्री देकर भेजिए। सहस्रेष्टि स्वपुत्रम अवदत् वत्स पितृव्यो अयम तव स्नानार्थम यास्यति तद अनेन साकम गच्छ इति। स यानी वह, श्रेष्ठी यानी धनिक, स्वपुत्रम स्वधन पुत्रम, स्व यानी खुद के, पुत्रम यानी पुत्र से, अवदत् यानी कहता है, वत्स यानी बेटे, पितृव्यो अयम, पितृव्य धन अयम, पितृव्य यानी चाचा, अयम यानी ये, तव यानी तेरा, स्नानार्थम स्नान के लिए, यास्यति यानी जा रहा है, तद तब, अनेन इनके, साकम साथ में, गच्छ यानी जाओ, इति यानी आदि। तब वह श्रेष्ठी अपने पुत्र से कहता है कि बेटा ये तेरे चाचा जी हैं, काका साहब हैं, ये स्नान के लिए जा रहे हैं, तुम इनके साथ में जाओ। अथा सो श्रेष्ठी पुत्र धनदेव स्नान उपकरणमादाय प्रहष्टमानाः तेन अभ्यागतेन स प्रस्थितः। अथा सो, इसलिए वो श्रेष्ठी पुत्र, धनवान का पुत्र, धनदेव धनदेव, स्नानोपकरणमादाय, स्नान धन उपकरणम, धन आदाय, स्नान यानी स्नान के, उपकरणम यानी सामग्री, आदाय लेकर, प्रहष्ट मना खुशी खुशी, तेन यानी उन अभ्यागतेन, अभ्यागत कहते हैं अतिथि को, स यानी साथ में, प्रस्थित यानी चला जाता है, इसलिए वो धनिक का पुत्र धनदेव भी स्नान की सामग्री लेकर खुशी मन के साथ उन अतिथि के साथ में चला जाता है। अथानुष्ठिते स वणिक स्नात्वा तं शिशुं गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्वारं बृहत् शीलया आच्छाद्य सत्वरं गृहमागतः। तथानुष्ठितेन, तथा धन अनुष्ठितेन, तथा यानी उसी प्रकार, अनुष्ठितेन वैसाई होने पर, स यानी वह वणिक यानी व्यापारी का पुत्र, स्नात्वा स्नान कर, तो तम यानी उस, शिशुम यानी बच्चे को, गिरि गुहायाम पहाड़ की गुफा में, प्रक्षिप्य रखकर, तद्वारम उसका दरवाजा, बृहत यानी बड़ी, शिल्या यानी शिला से, आच्छाद्य ढककर, सत्वरम यानी जल्दी ही, गृहमागतः, गृहम धन आगतः, गृहम यानी घर, आगत यानी आ जाता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि उसी प्रकार से जैसी उसकी विचार था वैसे वह व्यापारी का पुत्र स्नान करके, अर्थात वो व्यापारी का पुत्र स्नान करके उस शिशु को पहाड़ की गुफा में रख कर उसके दरवाजे पर बड़ी शिला रख देता है और शीघ्र घर पर चला आता है। सश्रेष्ठी पृष्ट्वा भो अभ्यागत कथ्यताम कुत्र में शिशु यह त्वया स नदीम गतः इति। स यानी वह, श्रेष्ठी यानी धनिक, पृष्ठवान पूछता है, भो अरे अभ्यागत अतिथि, कथ्यताम कहिए, कुत्र यानी कहाँ पर, मैं यानी मेरा, शिशु यानी बेटा, यह यानी जो, त्वया यानी तुम्हारे, स यानी साथ में, नदी यानी नदी पर, गता यानी गया था। अरे श्रेष्ठी मतलब वो धनवान जो पूछता है, अरे अतिथि, अरे मेहमान, बताइए कि मेरा वो पुत्र कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था। सवदत्त
तव पुत्र नदी तटात शेनेन रतः इति स यानी वह श्रेष्ठी यानी श्रेष्ठी नहीं स यानी वह अवदत यानी कहता है तब यानी तुम्हारा पुत्र यानी पुत्र नदी तटात नदी के किनारे से शेनेन यानी बाज के द्वारा हरतः हरण कर लिया गया इति यानी आदि वह कहता है कि तुम्हारा पुत्र नदी के किनारे से बाज ने हरण कर लिया है इति आदि। श्रेष्ठी अवदत धनिक श्रेष्ठी ने धनिक अवदत कहता है मिथ्यावादिन झूठ बोलते हो। वो धनिक कहता है कि झूठ बोलते हो। किम क्वचित शेनो बालम हर तुम शक्नोति किम यानी क्या क्वचित यानी कभी शेनो यानी बाज बालम यानी बच्चे को हर तुम यानी हरण करने में शक्नोति यानी समर्थ होता है। क्या कभी बाज एक बच्चे का हरण कर सकता है। तत् समर्पय में सुतम अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि इति तत् यानी तब वह समर्पय यानी दीजिए मैं यानी मेरा सुतम यानी बच्चा अन्यथा अन्यथा राजकुले राजा के यहाँ पर निवेदिष्यामि निवेदन करूँगा ऐसा। तब तुम मेरा पुत्र मुझे दीजिए अन्यथा मैं राजा से निवेदन करूँगा। सो अकथयत सो यानी सह धन अकथयत स यानी वह अकथयत कहता है वो सत्यवादिन अरे सत्य बोलने वाले। वो कहता है अरे सत्य बोलने वाले यथा शेनो बालम न नयति तथा मुष्का अपि लोघटिताम तुलाम न बक्षयन्ति। यथा इन्हें जैसे शेनो इन्हें बाज बालम इन्हें बच्चे को न इन्हें नहीं नयति ले जा सकता है तथा वैसे ही मुष्का इन्हें चूहे अपी इन्हें भी लोघटिताम लोहे की बनाई हुई तुलाम इन्हें तराजू को न इन्हें नहीं भक्षयन्ति भक्षण कर सकते हैं। अरे सत्य बोलने वाले जिस प्रकार से बाज बच्चे को नहीं ले जा सकता उसी प्रकार लोहे की बनी हुई तराजू को चूहे नहीं खा सकते हैं। तदर्पय में तुलाम यदि दारकेन प्रयोजनम इति तदर्पय तत् धन अर्पय तत् तब अर्पय दीजिए मैं यानी मेरी तुलाम यानी तराजू यदि यदि दारकेन यानी बच्चे का प्रयोजन मैंने आवश्यकता हूँ इति यानी आदि तब तुम मेरी तराजू दो यदि तुम्हें अपना बच्चा चाहिए। एवं विवदमानो तो द्वावपि राजकुलम गतो एवं मैंने ऐसे ही विवदमानो विवाद करते हुए तो यानी वो द्वावपि यानी द्वो धन अपि द्वो यानी दोनों अपि यानी भी राजकुलम राजा के पास गतो यानी चले जाते हैं। इस प्रकार वो दोनों विवाद करते हुए राजा के पास चले जाते हैं। तत्र श्रेष्ठी तार स्वरेण अवदत भो वंचितो अहम तत्र यानी वहाँ पर श्रेष्ठी यानी व्यापारी तार स्वरेण जिसको कहते हैं परेशानी भरे शब्दों में या जिसको कह सकते हैं हम कहते नहीं कि बहुत ही परेशानी भरे शब्द के कह सकते हैं तो वो तार स्वर में या जिसको कह सकते हैं जोर से रोक के अपन कहते हैं और अब मैं तो मारा गया रे है ना ऐसे जो है वो जोर से कहता है अरे मेरा क्या होगा बच्चा चला गया। तो तार स्वरेणावदत वहाँ पर वो धनिक जोर से बोलता है परेशानी भरे शब्दों में। वंचितो अहम वंचितः धन अहम वंचित मारा गया अहम यानी मैं तो मारा गया। वंचितो अहम मारा गया मैं तो अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम का अर्थ होता है न ब्रह्मण्यम। अब्रह्मण्यम अनेन चोरेण मम शिशु अव्रतः अनेन इस
चोरेन यानी चोर के द्वारा, मम यानी मेरा, शिशु यानी शिशु, अव्रत हरण किया कर लिया गया, अब्रह्मण्यम हे राजन, इस चोर के द्वारा मेरे शिशु का हरण कर लिया गया है। अब्रह्मण्यम महाराज से वो कहता है कि घोर अन्याय किया गया है, अब्रह्मण्यम घोर अन्याय किया गया है, अनेन चोरेन इस चोर के द्वारा जो है मेरा बच्चा हरण कर लिया गया। अब्रह्मण्यम कह सकते हैं, न ब्रह्मण्यम कह सकते हैं, और इसका अर्थ होगा घोर अन्याय। अगला आता है अथ धर्माधिकारिणा तम अवदन भो समर्प्यताम श्रेष्ठी सूतः। अथ धर्माधिकारिणः, धर्माधिकारी मतलब न्यायाधीश, तम इन्हें उससे अवदन कहते हैं, भो अरे समर्प्यताम दीजिए, श्रेष्ठी सूतः इन्हें धनिक का पुत्र, इन सेठ जी का पुत्र जो है दीजिए। सो अवदत किम करोमी, सो अवदत स धन अवदत स यानी वह अवदत यानी कहता है कि मैंने क्या करोमी करोगे करूँगा या करोगे, वह कहता है क्या करेंगे। पश्यतो में नदी तटात शेनेन शिशु अव्रत इति, क्या करें, वो कहता है क्या करें। पश्यतो देखिए, मैं यानी मेरे, नदी तटात नदी के किनारे से, शेने ने बाज के द्वारा, शिशु यानी शिशु का, अव्रत यानी अपहरण कर लिया गया। वह बोला क्या करूं, मेरे देखते ही देखते बाज के द्वारा इनके बच्चे का अपहरण कर लिया गया, उठा के ले गया वो। तच्छ्रुत्वा ते अवदन भो, तच्छ्रुत्वा तत्धन श्रुत्वा, तत् वह श्रुत्वा यानी सुनकर, ते यानी वे अवदन बोले, भो अरे भवता, यह वह सुनकर वे बोले, अरे भवता सत्यम नाभिहितम किम शेनः शिशुम हर्तुम समर्थो भवति। भवता यानी आप, सत्यम यानी सही, नाभिहितम न धन अभिहितम नहीं कह रहे हो, नहीं कहा गया है ना, आपके द्वारा सत्य नहीं कहा गया कि मैंने क्या, सेना यानी बाज, शिशु मैंने शिशु को, हर्तुम यानी हरण करने में, समर्थो यानी समर्थ, भवती यानी होता है। अरे तुम सही बात नहीं बता रहे हो क्या, बाज के द्वारा भी कभी एक बच्चे का हरण किया जा सकता है या वो उठा के ले जा सकता है। सो अवदत सह धन अवदत, स यानी वह, अवदत यानी बोला, भो भो वह बोला, अरे अरे श्रूयताम मद वचः, श्रूयताम यानी सुनिए, मद वचः यानी मेरी बात को सुनिए। तुला में तुला को, लोह सहस्त्रस्य लोहे से बनी हुई, लोहस्त्रस्य लोह अयस्क से बनी हुई, यत्र यानी जहाँ पर, कादंती यानी खाते हैं, मुश्का यानी चूहे, राजन तत्र, राजन धन तत्र, राजन यानी राजा, तत्र यानी वहाँ पर, हरेच्छयेनो, हरेच्छेनो मतलब जहाँ पर बाज हरण कर ले, बालकम यानी बालक का, नात्र न धन अत्र, न यानी नहीं, अत्र यानी यहाँ, संशय यानी शंका है। हे राजन, जहाँ पर चूहे लोहे की तराजू खा सकते हैं, वहाँ पर अगर बाज एक बच्चे को उठा कर ले जाए तो उसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होना चाहिए। ते अपृच्छन, ते वे अपृच्छन पूछते हैं, वे पूछते हैं, कथम एतत्, कथम एतत् मतलब कथम धन एतत्, कथम यानी कैसे, एतत् यानी ये, यह कैसे या वह कैसे, वह कैसे। ततः स श्रेष्ठी सभ्यानामग्रे आदित सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयत्,
तथा यानी तब स यानी वह श्रेष्ठी यानी धनिक सभ्यानामग्रे सभ्याम नाम सभा धन नाम धन अग्रे सभा यानी सभा के अग्रे यानी आगे सभा के आगे आदित्य ने आकर सर्व मैंने सब कुछ वृतांतम मैंने वृतांत निवेदित कर देता है। तब वह धनिक जो है सभा के बीच में आकर सारा वृतांत पूरा सुना देता है। ततः न्यायाधिकारिणः विहस्य तो द्वावपि संबोध्य तूला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः। तथा तब न्यायाधिकारी व्यस्य हंसकर तो यानी उन दोनों तो यानी दो द्वावपि दो धनपि दोनों को अपि यानी भी संबोध्य यानी कहकर तुला शिशु प्रदान तुला और बच्चे का आदान प्रदान कर तोषितवंत संतुष्ट कर भेज दिया। तब न्यायाधिकारी ने हंसकर उन दोनों को संबोधित कर तराजू और बच्चे का आदान प्रदान कर संतुष्ट किया और भेज दिया। इस प्रकार पटाक्षेप हो जाता है, मतलब कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। श्री सरस्वती मैया की जय।